लू शेंग नाम का एक लड़का है। वह एक ऐसी दुनिया में रह रहा है जहां मार्शल आर्ट्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि दुनिया में खतरनाक राक्षस आ गए हैं। उसका हेल्थ स्टेटस बहुत कम यानी 0.7 है। उसे लगातार एक बुरा सपना आता है जिसमें वह राक्षसों से भरी एक वीरान जगह पर होता है। इस सपने के कारण उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। लू शेंग के माता पिता बहुत मेहनती हैं। वे अपनी बचत से उसके लिए $20,000 का महंगा हेल्थ रिकवरी पाउडर खरीदते हैं ताकि वह मार्शल आर्ट्स में बेहतर कर सके। उसकी छोटी बहन भी मार्शल आर्ट्स में उससे बेहतर कर रही है। लू शेंग घर पर अपनी एक्सरसाइज, रेडियो जिम्नास्टिक्स कर रहा होता है। एक्सरसाइज करते करते वह फिर से उसी सपने वाली दुनिया में पहुंच जाता है। सपने में उसका सामना एक खतरनाक झोंबी से होता है। लड़ते लड़ते वह उस झोंबी को मार देता है। झोंबी को मारते ही उसे एक अद्भुत चीज का पता चलता है। उसे उस झोंबी की यादें और उसकी ताकत मिल जाती है। अंत में लू शेंग को समझ आता है कि उसके सपने कोई आम सपने नहीं थे, बल्कि वे उसे मजबूत बनाने का जरिया थे। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है। मेन कैरेक्टर लू शेंग अपनी नींद से जागता है और हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जो उसने देखा, क्या वो सच में सिर्फ एक सपना था। लू शेंग को महसूस होता है कि उसने उस सपने में सालों की ट्रेनिंग और लड़ने का अनुभव सिर्फ 1 घंटे की नींद में हासिल कर लिया है। सब कुछ इतना असली था कि वह उसे महज एक सपना नहीं मान पा रहा। उसकी यादों में बेसिक 359 नाम की जगह बार बार आ रही है और उसे लगता है कि इस रहस्य का सच वहीं मिलेगा। वह अपनी पावर और हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। वह देखता है कि उसका हेल्थ स्टेटस 0.963 हो चुका है, जो कि शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट के करीब है। सिर्फ 1 घंटे की नींद में उसकी पावर 0.2 बढ़ गई थी। लू शेंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी छोटी बहन एक मार्शल आर्ट्स जीनियस है और इस रफ्तार से वह जल्द ही अपनी बहन की बराबरी कर लेगा और मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर बहुत आगे निकल जाएगा। जब वह अपनी कॉम्बैट पावर टेस्ट करता है तो स्क्रीन पर एक 113 नंबर आता है। यह देखकर वह दंग रह जाता है क्योंकि यह उसकी नॉर्मल लिमिट से कहीं ज्यादा था। लू शेंग सोचता है कि अगर सिर्फ 1 घंटा सोने से वह इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो अगर वह 8 या 10 घंटे सोएगा तो वह पूरी तरह बदल जाएगा। लू शेंग अपने सपनों में कुछ खास तकनीकें सीख रहा है। वो एक खास ब्रीदिंग तकनीक और बॉडी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ रही है। सालों की नॉर्मल मेहनत के मुकाबले लुशेंग को इस तकनीक से कुछ ही दिनों में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। शरीर तेजी से मजबूत होने के कारण लुशेंग को भयंकर भूख लग रही है। लुशेंग को समझ आता है कि अब नॉर्मल खाने से उसके शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलेगा। उसे महंगी मार्शल आर्ट्स दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन उसके परिवार की कमाई इतनी नहीं है कि वो ये महंगी दवाइयां खरीद सके। अगर उसे दवाइयां नहीं मिली तो उसकी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए लूशेंग सोचता है कि स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम में अपनी ताकत दिखाकर 10,000 की स्कॉलरशिप जीतेगा, ताकि उन पैसों से दवाइयां खरीद सके। जब लूशेंग स्कूल के जिम के लॉकर रूम में कप डिढ़े बदलता है, तो उसके दोस्त उसके 6 पैक एब्स और बढ़े हुए बाल देखकर हैरान रह जाते हैं। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन लूशेंग का ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और आने वाले एग्जाम्स पर है। लास के प्रैक्टिकल कॉम्बैट के टीचर मिस्टर जोंग हैं, जो खुद एक असली जंग लड़ चुके रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो क्लास के सबसे अमीर, हैंडसम और ताकतवर लड़के यांग यीफई को स्टेज पर डेमो दिखाने के लिए बुलाते हैं। यीफई बहुत अमीर है और बढ़िया दवाइयां खाता है, इसलिए उसकी ताकत 1.2 के पास पहुंच चुकी है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन मन ही मन यीफई अपने टीचर को भी खुद से छोटा समझता है और बहुत घमंडी है। जब टीचर क्लास से पूछते हैं कि क्या कोई यांग यीफई से लड़ हंसना चाहेगा, तो बाकी बच्चे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन लू शेंग आगे आता है। टीचर लू शेंग की आंखों में एक अलग ही चमक और मेहनत देखते हैं। टीचर लू शेंग को संभलकर खेलने और अपना सिर बचाकर रखने की सलाह देते हैं। फाइट शुरू होती है। घमंडी यांग यीफई सोचता है कि लड़ाई का मतलब सिर्फ ताकत और स्पीड है और वो लुशेंग को एक झटके में हराकर बाहर फेंक देगा। वो लुशेंग पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। लुशेंग सिर्फ एक पंच मुक्का मारता है और क्लास के सबसे ताकतवर लड़के यांग यीफई को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। पूरी क्लास और टीचर यह देखकर दंग रह जाते हैं। लू शेंग ने अपनी क्लास के सबसे मजबूत लड़के यांग यीफई को सिर्फ एक घूंसा मारकर हरा दिया। पूरी क्लास के बच्चे हैरान रह गए। सबको लगा कि लू शेंग ने ताकत बढ़ाने के लिए कोई गलत दवाई ड्रग्स खाई है। टीचर झोंग
उसे अपने ऑफिस ले गए। 15 दिन पहले लू शेंग का पावर स्कोर सिर्फ 0.8 था, इसलिए टीचर को शक हुआ कि उसने कोई गड़बड़ की है। जब मशीन पर दोबारा टेस्ट हुआ तो लू शेंग का स्कोर 1.5 निकला। 18 साल की उम्र में इतना स्कोर पाकर वह सरकारी तौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। जब लू शेंग ने अपनी लड़ने की ताकत दिखाई तो टेस्ट करने वाली मशीन ही टूट गई। टीचर समझ गए कि लू शेंग की ताकत रैंक 1 से भी बहुत ज्यादा रैंक 2 के बराबर हो चुकी है। जब टीचर ने पूछा कि तुम इतने मजबूत कैसे हुए, तो लू शेंग ने मुस्कुराकर कहा कि यह एक सीक्रेट है। उसने बड़ी क्लास में जाने से मना कर दिया। उसने सिर्फ 2 चीजें मांगी, स्कॉलरशिप और थोड़ा खाली समय। टीचर ने उसे $30,000 की स्कॉलरशिप देने का वादा किया। साथ ही अपनी जेब से $1,00,000 का एक ब्लैक कार्ड एडवांस में दे दिया ताकि वह अपनी ट्रेनिंग जारी रख सके। टीचर अकेले में बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि वे नेशनल एग्जाम से पहले लू शेंग को सबसे छुपा कर रखेंगे। वह उनका सीक्रेट वेपन बनेगा और बाकी सभी स्कूलों के बच्चों को हरा देगा। एक अमीर माँ अपनी बेटी के लिए $30,000 की बहुत महंगी ताकत की दवाई खरीद रही है ताकि वह परीक्षा में पहले नंबर पर आ सके। ये देखकर हीरो लू शेंग सोचता है कि उसके गरीब माता पिता दिन रात मेहनत करके भी उसके लिए सिर्फ $3,000 वाली सस्ती दवाई ही खरीद पाते थे। वह समझ जाता है कि गरीब परिवार के बच्चे के लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। लू शेंग की बहन बहुत होशियार है, लेकिन लू शेंग को लगता है कि उसके खुद के कमजोर होने की वजह से घर के पैसे दोनों में बढ़ जाते हैं और उसकी बहन को पूरी मदद नहीं मिल पाती। वह याद करता है कि पहले वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई मेहनत नहीं करता था। गोरी एक एक्वेरियम में बंद मछली जैसा था, जो बाहर की बड़ी दुनिया को देखना तो चाहती थी पर डर के मारे गेम की दुनिया में ही छिपी रहती थी। लेकिन अब सब बदल गया है। भविष्य के मरे हुए जॉम्बीज से उसने लाडीडो बेचने की जो यादें हासिल की थीं, वे अचानक उसके दिमाग में एक साथ आ जाती हैं। इस वजह से वो फिस्ट टेक्निक्स की उन बारीकियों को सीख जाता है जहां वह पहले अटक रहा था। लू शेंग कमरे में रखी दवाइयों को देखता है। वह अपने माता पिता और बहन का चेहरा याद करता है और खुद से वादा करता है कि वह अपने परिवार के लिए और ताकतवर बनेगा। लू शेंग फिर से भविष्य के उस डरावने सपने में पहुंच जाता है। वह एक जॉम्बी को देखता है और सोचता है कि यह मरने के बाद भी नहीं भूला। उस जॉम्बी की यादों से उसे पता चलता है कि आगे बेस 1359 नाम की जगह है, जहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स, राक्षस होंगे। पर उसे रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता, जिससे वह हैरान होता है। आखिरकार वह उस बेस पर पहुंच जाता है। लू शेंग वहां की बहुत ऊंची और सुंदर दीवारों को देखकर हैरान रह जाता है। वह कहता है कि यह कोई छोटा मोटा बेस नहीं, बल्कि एक पूरा शहर है। वहां की दीवारें 20 मीटर चौड़ी हैं। वह सोचता है कि भविष्य के लोग उनके आज के समय से बहुत आगे थे। अगर इतने ताकतवर लोग भी मॉन्स्टर्स से हार गए, तो उनके खुद के संसार का क्या होगा? तभी उसे दूर एक अलग तरह की मिलिट्री बिल्डिंग दिखती है। लू शेंग को उस बिल्डिंग के पास एक ज़ॉम्बी दिखता है। अचानक उस बिल्डिंग से एक बहुत तेज झटका बाहर निकलती है। लू शेंग इस डरावनी ताकत को महसूस करके डर जाता है। वह समझ जाता है कि अभी वह इतना ताकतवर नहीं है कि उस बिल्डिंग के अंदर जा सके, इसलिए वह बस आसपास के घरों की जांच करने का फैसला करता है। लू शेंग एक साधारण से फ्लैट या अपार्टमेंट के अंदर जाता है। वहां कोई जॉम्बी नहीं होता। वहां खाने के बर्तन टेबल पर वैसे ही रखे हैं। ऐसा लगता है कि जब दुनिया खत्म हो रही थी तब लोग खाना खा रहे थे और उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। लू शेंग जैसे ही टेबल पर रखी एक चीज को छूता है, वहां हवा में एक कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो जाती है। उस स्क्रीन पर एक लार्डन की दिखती है जो बोलती है, हेलो, आपका स्वागत है। लू शेंग ये देखकर दंग रह जाता है कि वह कंप्यूटर ठीक उसी भाषा में बात कर रहा है जो भाषा लू शेंग खुद बोलता और समझता है।